नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता ही है कि ओ लेवल और ट्रिपल सी सभी के सर्टिफिकेट नेलेट रिलीज कर चुका है और इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। वो ये कि नेलेट ने अपने सर्टिफिकेट का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ही अलग पैटर्न पे मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को चेंज करने के लिए क्या कारण है, ये सर्टिफिकेट पहले वाले सर्टिफिकेट से बेहतर है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अभी मैं आपको इसके लिए इसको डिटेल में बना रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं कि इस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें नहीं हैं जो पहले वाले सर्टिफिकेट्स में हो थी। दूसरी चीज है, मैंने कई सारे बच्चों को देखा वो इसको लेकर बड़े डाउट में है और कई सारे पैनल या कई सारे चैनल वाले भी बता रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट सेम वैसा ही है और बिल्कुल पहले वाले की ही तरह काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं कि निलिट में क्या बदलाव हुए और ये सर्टिफिकेट अचानक निलिट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत था, अचानक एनसीवीटी से कैसे शिफ्ट हो गया। इसको लेकर चलिए पहले मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं। आपको स्क्रीन पर एक सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा जो हमारे इंस्टीट्यूट का ही है और इस सर्टिफिकेट में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर्टिफिकेट में आपको एनसीवीटी, ये ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है बच्चों, और यहाँ पर एनसीवीटी से लिंक हो गया है। और स्किल इंडिया यानी कि आप लोगों का जो भारत का कौशल प्रमाण पत्र या कौशल स्किल इंडिया वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंतर्गत का पार्ट है। निलेट ने अपना लोगो तो खैर दे दिया है और जो एग्जाम कंट्रोल चेतना राठौर, सेम वही उनके ही डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। बाकी सब कुछ वही है। नाम, कैंडिडेट्स का नेम और ट्रिपल सी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। 90 घंटे का कोर्स है और साथ ही साथ इन्होंने एनएसक्यूएल लेवल 2 के अंतर्गत आता है। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि नेशनल स्किल फ्रेमवर्क क्या है और एनएसक्यूएल लेवल 2 क्या होता है। इसमें एक सबसे बड़ी नुकसान ये हो गया कि नेलेट का ट्रिपल सी जो पहले एनएसक्यूएल लेवल 3 का था उसका पायदान नीचे आ गया है, अब ये 2 के अंतर्गत आ गया है और अब आपको इसकी वैल्यू ना के बराबर मिलने वाली है। ग्रेड वगैरह दे दिया है, चलो ये तो सही है। लेकिन अब हम लोगों का जो मेजर लॉस है बच्चों, वो लॉस है आप लोगों का ओ लेवल का सर्टिफिकेट। गलती ये है कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी इन्होंने एनसीवीटी और स्किल इंडिया से ही प्रमाणित करवा दिया है। ओ लेवल आईटी यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ये पर अप्रूव होता है कि ओ लेवल का हार्डवेयर ना होकर आईटी की तरफ से है। 540 घंटे का कोर्स ये बताया गया है और ये एनएसक्यूएफ लेवल 4 में आ गया है जबकि ये पहले ज्यादा था। साथ ही साथ आप लोगों की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इन्होंने एक एग्रीगेट डी ग्रेड दे दिया, जबकि पहले आप लोगों के हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग नंबर मिला करते थे और उनके साथ साथ हर सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रेड हुआ करते थे। प्रोजेक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती थी। अब इन्होंने एक एग्रीगेटेड दे दिया गया है। तो इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, चलिए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डिजिटल सिग्नेचर कैसे करना है, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप एक वेबसाइट से नेट से डाउनलोड करिए एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फॉक्सिट रीडर। ये बड़े आराम से हो जाता है। फिलहाल इसके लिए एक अलग से एक्रोबैट रीडर भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। सॉरी, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद मैं पहली बार इसको दोबारा खोल देता हूं क्योंकि अभी मैंने डिजिटली साइन कर रखा है, तो आप लोगों को ये सिग्नेचर्स के साथ दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने इसको दोबारा खोल लिया है और दोबारा खोलने के बाद अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पे डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स बच्चों आएंगे कैसे, इसके लिए फॉक्सी रीडर पे जाइएगा। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे वैलिडेट कर देना है बस। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे, ये सिग्नेचर्स पहली बार वैलिडेट होने पे नहीं आएगा, वैलिडेट करने पे आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टी पे जाना होगा और शो सिग्नेचर्स या ऐड करना होगा। ऐसे करने से आप लोगों के सिग्नेचर नेट से इंपोर्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये वैलिडेट हो जाएगा। याद रखिएगा नेट ऑन होना चाहिए। इसमें बड़ी जल्दी हो जाता है, फॉक्सी रीडर में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल इसके करने के और भी कई सारे तरीके हैं। लीजिए, हमारा सिग्नेचर्स वैलिडेट हो गया। अब आप इसका टिक के साथ ही प्रिंट आउट निकालिएगा। तो ये तो बात हो गई आप लोगों के सिग्नेचर्स कैसे वैलिडेट करनी है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या है। एनएसक्यूएल लेवल के बारे में पहले से थोड़ी जानकारी लेने के पहले मैं आपको दिखा दूं कि निलिट जो है अब जल्द ही आप लोगों की एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। निलिट अपनी खुद की एज ए यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगी। अब यूनिवर्सिटी बन रही है तो ये अभी तक इन्होंने एमओयू साइन कर रखा था अलग अलग इंडस्ट्रीज, एकेडमिक और यूनिवर्सिटी से। जैसे नेलेट का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ लिंकअप है, एआईसीटी से लिंकअप है। तो इसके अगर एमओयू चेक करेंगे तो इनके एमओयू में इनके मतलब कि इन्होंने ये जो प्रतिबंध लगा रखा है, या यूं कहिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में एक साक्ष्य है। तो इसमें दे रखा है कि पहले ये ट्रिपल सी
एआईसीटी से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हुआ करता था। कई सारे प्रोजेक्ट एआईसीटी से अप्रूव्ड थे। ओ लेवल का अप्रूवल हटा दिया गया और इसीलिए अब एआईसीटी से अप्रूव्ड ना होने के कारण सर्टिफिकेट में भी चेंजेस हो गए हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज के आप लोगों को अगर चेकआउट करें तो इन्होंने एमओयू में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें हट गई हैं, जिसके कारण नेलेट को आप पुराने सर्टिफिकेट को कंटिन्यू नहीं रख सकते, क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी लिंक था, एआईसीटी से भी अप्रूव्ड था, जो कि अब नेलेट की तरफ से अप्रूवल एमओयू कैंसिल हो जाने या खत्म हो जाने के साथ इन लोगों के बीच में जो ट्रिटी होती है, संधि होती है, वो खत्म होने के कारण अब इन्होंने नए सर्टिफिकेट असाइन किए हैं। क्योंकि अब आप लोग देख पा रहे हैं इन लोगों का असाइन हो गया है डिजिटल इंडिया और साथ ही साथ आप लोगों का एनसीवीटी से। जिसके कारण बच्चों ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एनसीवीटी जो कोर्सेज हैं और स्किल इंडिया जो कोर्सेज हैं, ये सिर्फ नेलिट नहीं, बहुत सारे कोर्सेज कराता है, जो कि आप लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास की तरफ से भी होता है, आईटीआई भी अपना कराता है। तो इसी कारण से इसकी वैल्यू उसके समकक्ष हो गई। और मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। जो पहले ओ लेवल के सर्टिफिकेशन थे उनकी स्टैंडर्ड और काफी अपडेटेड था, क्योंकि वो एनसीवीटी और स्किल इंडिया के ना होके एक अपर स्टैंडर्ड एआईसीटी और दूसरी यूनिवर्सिटी से लिंक थे। एनसीवीटी आज की डेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देती है। स्किल इंडिया तो आप जान ही रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास कुकुरमुत्तों की तरह हर जगह फैला हुआ है, और उसका स्टैंडर्ड आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से पता है। एसयूक्यू एनएसक्यूएफ लेवल भी कम हो गया है। तो इन सब को देखते हुए मेरा प्रॉब्लम या मेरा मानना यह है कि ये सर्टिफिकेट उससे अच्छा नहीं है। आप लोग देखेंगे ये रिकॉग्नाइज कर दिया है एनसीवीटी से इन लोगों ने, और ये पहले ऐसा ना होकर आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज था। तो ये थोड़ा सा एक ये कह सकते हैं कि एक यूं कहिए कि खराब न्यूज है हम सभी बच्चों के लिए या हम सभी कैंडिडेट्स के लिए जो ओ लेवल से या ए लेवल में अपलोड हो रहे हैं। ई लेवल के सर्टिफिकेट को लेकर अभी कोई न्यूज नहीं आई है। ए लेवल का सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से एनसीवीटी से नहीं होना चाहिए और वो पुराने ही पैटर्न पे होना चाहिए। आने दीजिए सर्टिफिकेट, उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे नेलेट के सर्टिफिकेट के काफी सारी लोगों या काफी सारी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप भी है। अगर आप लोग गौर से देखें तो बी आर अम्बेडकर और साथ ही साथ एनआईटी दिल्ली, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूनेस्को, और यहाँ तक कि इंटेल इंडिया, और भी बहुत सारी हैं, सीएससी और यूआईडी आधार वाले। तभी तो आप देखिए कि इंटेल या यूं कहिए कि जो आपके आधार में या फिर लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह है वो सीएससी के थ्रू नेलेट के सेंटर से भी आप लोग करा सकते हैं। और भी कई सारी इस जगह पर है। बस इस एएमयू में कुछ और ऐड हो जाते तो इसका स्टैंडर्ड लेवल और बढ़िया हो जाता। खैर, अब जो सर्टिफिकेट आ गया है इसी में हम लोगों को काम चलाना है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों का अगर नेलिट की तरफ से ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आपको नेलिट की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे ओ लेवल के समकक्ष सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे सर्टिफिकेट भले वो एडीसीए हों, आप लोगों के डीआईपी हो, ये जितने भी दिख रहे हैं, डीटीपी हो, या जितने भी आप लोगों को ये सारे सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, ये आप कोई भी लगा सकते हैं। बट ये सर्टिफिकेट जो है ये आप लोगों को किसी बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय या यूजीसी या फिर एआईसीटी से अप्रूव्ड होने चाहिए। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर आपको दे रहा है, जैसे लोग प्राइवेट आसपास खुले हुए इंस्टीट्यूट है और वो अपनी तरफ से बना के दे रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। तो यूनिवर्सिटीज ने जो पेपर लिए हुए हैं वो ही आपको दे सकते हैं एआईसीटीसी। जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए आईटीआई किया है तो आईटीआई वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, किसी ने बीएससी आईटी की है वो लगा सकता है, किसी ने बीटेक कर रखा है, पीजीडीसीए कर रखा है, वो सारे सर्टिफिकेट इसके इक्विवेलेंट लग जाएंगे। 10+2 या स्नातक के उपरांत 1 वर्ष की अवधि के होने चाहिए। देखिए इसमें साफ साफ दे रखा है। तो आजकल यूनिवर्सिटीज भी कराने लगी हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज 1 ईयर्स के, तो आप लोग उनके कोई भी सर्टिफिकेट्स आप लोग लगा सकते हैं। ये सभी आप लोगों के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अब ये चीज देखी जा रही है कि नेलेट ने ओ लेवल का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे कर लिया है और ए लेवल की तरफ बच्चों को शिफ्ट करने के लिए इस तरीके का माहौल बना लिया है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी वैकेंसीज ओ लेवल से अपग्रेड हो रहे हैं तो आप लोग ए लेवल के लिए बेहतर होगा कि ए लेवल को भी ऑप्ट करें। इसको लेकर मैंने इक्विवेलेंट क्या क्या वैकेंसीज होती हैं एक पिछला वीडियो भी बनाया था, आप लोग उसे बहुत देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसको इस मंत्र मान लेते हैं कि हमने ओ लेवल कर लिया तो पीजीडीसी हो गया ना।
ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने इसको तो लेकर, मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया था, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा लास्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गुड बाय, टेक केयर।